एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 41वां सर्ग। भगवान का स्वाज्ञावर्ती दैत्यराज प्रहलाद से सपरिवार पूजा ग्रहण कर दैत्य राज्य में अभिषेक पूर्वक उसे वर देना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, प्रलय में जगत रूपी रत्नों को अपने अंदर समेट लेने के कारण जगत रूप रत्नों के संदूक रूप और सृष्टि काल में त्रैलोक्य रूपी अद्भुत पदार्थ का दर्शन करने वाले भगवान विष्णु चांदनी के समान शीतल वाणी से पूर्वोक्त बातें कहने पर पूर्वोक्त प्रहलाद नामक देह ने मारे आनंद के जिसके नेत्र कमल विकसित थे और जिसने मनन ग्रहण कर लिया था, प्रसन्नता से निम्न निर्दिष्ट वचन कहे। प्रहलाद ने कहा, भगवान, असुरों का क्या हित है और देवताओं का क्या अहित है, इस विचार से और सैकड़ों राज्य कार्यों से मैं अत्यंत थक गया था। अतएव एक क्षण के लिए मैंने विश्राम लिया। हे देवादिदेव, आपके प्रसाद से तत्वबोध द्वारा स्वरूपावस्थिति मुझे भली भांति प्राप्त हो गई है। मैं समाधि और असमाधि में तथा सदेह और विदेह मुक्तियों में पारमार्थिक रूप से सदा समान ही हूँ। हे महादेव, मैंने निर्मल अखंड मानस साक्षात्कार वृत्ति से चिरकाल तक आपके दर्शन किए हैं। इस समय फिर चर्म चक्षु से भी बड़े भाग्यवश ये आप मेरे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे महेश्वर, मैं सब संकल्पों से निर्मुक्त इस अनंत अंतर दृष्टि में निर्मल आकाश में आकाश की तरह न शोक से, न मोह से, न वैराग्य चिंता से, न देह त्याग के कार्य और न संसार भय से ही स्थित था। भाव यह कि शोक मोह आदि निमित्तों से मैं समाधि में स्थित नहीं था, जिससे मेरे देह त्याग का प्रसंग आ। एक तत्व वस्तु के विद्यमान रहते कहाँ से शोक, कहाँ से नाश और कहाँ से शरीर होगा? कहाँ पर संसार, कहाँ पर स्थिति और कहाँ पर भय और अभय होंगे? अपने आप उत्पन्न हुई निर्मल यथेच्छा से ही देह त्याग आदि के संकल्प के बिना ही विस्तृत पावन पद में मैं स्थित हुआ हूँ। हे ईश्वर, हाय, मैं विरक्त हूँ, संसार का त्याग करता हूँ। इस प्रकार की अज्ञानियों की चिंता हर्ष शोक रूपी विकार देने वाली है। देह का अभाव होने पर दुख नहीं रहते, देह में दुख रहते हैं। इस प्रकार चिंता रूपी वैशिली नागिन मूर्ख को ही डसती है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुख है, यह दुख है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। इस प्रकार दोलायमान चित्त मूढ़ को ही नष्ट करता है, ज्ञानी को नहीं। मैं अन्य हूँ और यह अन्य है, इस प्रकार की वासना उन्हीं अज्ञानी जीवों को होती है जिन्होंने तत्वज्ञान को बहुत दूर फेंक दिया है। तत्वज्ञानी को ऐसी वासना नहीं होती। यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है। इस प्रकार का दुर्बुद्धियों का मिथ्या मनोभ्रम अज्ञानी की तरह ज्ञानी को उन्मत्त नहीं बनाता। हे कमल नयन, सब में आत्म रूप आपके व्याप्त होने पर हेयोपादेय पक्ष में स्थित दूसरी कल्पना कहाँ से हो सकती है? भ्रांति ज्ञान में सीप में रजत के समान भासित होने वाले परमार्थ रूप से भासित न होने वाला यह सारा जगत आत्मा और माया के अनोन्य तादात्म्य अध्यास रूप मिथुनीकरण से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर क्या वस्तु हेय और क्या वस्तु उपादेय है जिसका की त्याग अथवा ग्रहण किया जाए? अपने स्वभाव से केवल दृष्टा और दृश्य का विचार कर रहे असीम परमात्म रूप मैंने अपने आप में क्षण भर विश्राम लिया। समाधि काल में मैं इष्ट और अनिष्ट से रहित हेयोपादेय से विहीन था। इस समय यो स्थित हूँ, वह अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ मैं मेरे द्वारा स्वकर्तव्यता से प्राप्त किए गए आपसे अज्ञाप्त सब कार्य करता हूँ, अपराग से नहीं किंतु आपकी इच्छा का वशवर्ती होकर। ये आप पुंडरी काक्ष हैं, तीनों जगतों में पूज्य है, इसीलिए मुझसे शास्त्र और लोक प्रसिद्धि से प्राप्त पूजा को आप ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर
दानवराज प्रहलाद ने क्षीरोदशाई भगवान के आगे शैलराज जैसे पूर्ण चंद्रमा को उपस्थित करता है वैसे ही अर्घ्य पात्र उपस्थित किया। प्रहलाद ने अपने शंख, चक्र आदि आयुधों से युक्त, अप्सराओं द्वारा परिवेष्टित, देवताओं से परिवृत्त, पक्षीराज गरुड़ से युक्त, उदर के अंदर स्थित त्रैलोक्य सहित अपने सामने स्थित भगवान विष्णु की, जिनके बाहर रोमकूप आदि में और भीतर वस्ती, उदर, हृदय आदि में लोग घूम रहे थे, पूजा की। पूजा करके खड़े हुए प्रहलाद से कहा, हे दानवराज, उठो, सिंहासन पर बैठो। मैं स्वयं अपने हाथों से शीघ्र तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर जो ये सिद्ध, साध्य और देव वृंद आए हैं वे तुम्हारा मंगल करे। ऐसा कहकर भगवान मेरु के शिखर पर मेघों के समान योग्य उस दानव को सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद अप्रमेय भगवान ने, श्री हरि ने विद्याधर और लोकपालों से परिवृत्त होकर बुलाए गए क्षीरोद आदि महासागरों, गंगा आदि जल प्रवाहों और सब तीर्थ के जलों से सब विप्र ऋषियों और सब सिद्ध गणों के साथ असुर राज प्रहलाद का दैत्य राज्य में ऐसे ही अभिषेक किया जैसे कि पहले स्वर्ग में देव वृंदों से इंद्र का अभिषेक किया था। सुर और असुरों से स्तूयमान भगवान श्री हरि ने राज्य में अभिषिक्त सूर और असुरों से प्रहलाद से यह कहा, हे अनघ, तुम जब तक पृथ्वी और जब तक चंद्र सूर्य मंडल है तब तक अखंडित गुणों से प्रशंसनीय राजा हो वो। अनुराग, भय और क्रोध से रहित तुम इष्ट और अनिष्ट फल का त्याग कर समबुद्धि से राज्य का पालन करो। तुम निरतिशयानंद भूमि देख चुके हो, अतएव तुम्हें सब भोगों से परिपूर्ण राज्य में अरति रूप उद्वेग नहीं करना चाहिए और अपने माँ पिता पितामहों की भांति स्वर्ग अथवा भूलोक में उद्वेग उत्पन्न नहीं करना चाहिए। प्रजा, शत्रु आदि के ऊपर निग्रह, अनुग्रह आदि यथा प्राप्त दृष्टियों में तत्त पुरुषों के अनुरूप देश, काल और क्रिया से अपने ऊपर प्राप्त वध, बंधन आदि कार्य करो। राग, द्वेष आदि विषमता का त्याग कर रहो। देह से अतिरिक्त आत्मा ही इस भाव से लाभ और हानि में समान रूप से इंद्रता और इदंता और ममता से वर्जित कार्य कर रहे तुम सुख दुखों से पीड़ित नहीं होंगे। तुम संसार से व्यवहार को देख चुके हो, अनुपम उस परम पद का भी तुम्हें अनुभव हो चुका है। इसीलिए सर्वत्र सब कुछ तुम जानते हो। तुम्हारे लिए अधिक क्या उपदेश किया जाए, अर्थात व्यवहार और परमार्थ में तुम कुशल हो, तुम्हारे लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अनुराग, भय और क्रोध से रहित तुम्हारे राजा होने पर अब असुरों में दुख रूपी दुर्ग्रंथि नहीं रहेगी और देवताओं में स्थित वह दुख दुर्ग्रंथि मेरे द्वारा असुरों का संहार कराएगी। अब जैसे वर्षा ऋतु में बढ़ी हुई बड़ी बड़ी तरंग वाली नदी वनस्थली को प्लावित कर देती है, वैसे ही आंसुओं की धारा असुर नारियों की कर्ण मंजरियों को प्लावित नहीं करेगी। आज से लेकर देव दानवों के युद्ध से वंचित जगत स्पंद रहित सागर के समान स्वस्थ सा हो जाएगा। देवता और असुरों की नारियां एक दूसरे के पतियों से बंदी न होकर अपने ही अंतःपुरों और पतियों के विश्वास को प्राप्त हो। हे दानव, तुम कृष्ण पक्ष की रात्रियों में गाढ़ निद्रा और अज्ञानांधाकार को दूर कर सदा उदित स्वप्रकाश ब्रह्मात्म स्फूर्ति वाले होकर असुरों की स्त्रियों के विलासों से रमणीय तथा काम आदि शत्रुओं से अपराभूत राज्य लक्ष्मी का चिरकाल तक उपभोग करो। 41वां सर्ग समाप्त।